राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने बुद्धि की परिभाषा करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और जितनी भी परिभाषाएं हैं साइकोलॉजी में और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं गाल्टन के अनुसार। देखो अगर गाल्टन के अनुसार ये परिभाषा आती है, देखो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो आप ये परिभाषा आती है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये गाल्टन के अनुसार ही है। तो इसमें थोड़ा सा ऐसे करो, पहचानने सीखने। देखो अगर किसी ने गाली दी, गाल्टन से लो गाल ली, गाली ले लो, ठीक है ना। गाली, किसी बंदे ने किसी को गाली दी तो भाई वो तो हमेशा उम्र भर के लिए उसको पहचान गया, भाई कैसा व्यक्ति है ना, कैसे व्यक्ति की बुद्धि है, कैसे उसने गाली दे दी ना, पहचान गया। और उससे सीखने को भी मिला है कुछ न कुछ। भाई गाली गंदी बात है, देनी नहीं चाहिए, तो उस बंदे को पहचान गया भाई हाँ ये कैसा बंदा है गाली देने वाला, कुछ तो उसके सामने आई और वो सीखा भी है, उसे भी गाली नहीं देनी चाहिए। जब भी परिभाषा में आते हैं पहचानने और सीखने की शक्ति, यानी कि बुद्धि पहचानने सीखने, पहचानेगा सीखेगा कैसे, जब कोई गाली देगा गाल्टन के अनुसार। अब देखो यहाँ पर है बकिंघम के अनुसार, यहाँ बकिंघम आपको रहना बंक, यानी कि बंक बंक। यहाँ है बुद्धि सीखने की योग्यता, बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। अब देखो जो बंदा क्लास में बंक नहीं मारेगा, मान लो वो क्लास में रहता है तो भाई वो सीखेगा, उसमें सीखने की योग्यता होगी। सीखने की योग्यता किस में होगी, जो बंक नहीं मारेगा। तो बकीगम के अनुसार याद रह जाएगा सीखने की योग्यता, बकीगम बुद्धि सीखने की योग्यता, गाल्टन के अनुसार देखो बुद्धि पहचानने सीखने की शक्ति। आगे देखो रायबरन के अनुसार क्या परिभाषा है बुद्धि की। देखो बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। बहुत ईजी है भाई, समस्याओं को पहचानने। देखो किसी व्यक्ति के सामने बहुत सारी समस्याएं आती है, तो समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति की राय लेकर के, रायबरन के अनुसार। यानी किसी अच्छे व्यक्ति से क्या लेंगे, राय लेंगे, तभी तो अच्छी राय लेंगे तभी तो समस्याओं का क्या होगा, समाधान होगा। तो बुद्धि वह शक्ति है समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने। देखो समस्याओं का समाधान हो गया तो वो बंदा अपने आप उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा क्योंकि उसको राय मिल गई है। तो वहाँ सीधी ऐसे आती है परिभाषाएं, तो वहां पर ऐसे थोड़ा सा शब्द को पहचान लेते हैं तो पता चल जाता है। मान लो ये पहचानने सीखने की शक्ति आ गई और एक समस्याओं समाधान वाली आ गई, तो आपको पता चल जाएगा भी राय किसने दी थी, क्या दी थी, ये सब पता चल जाएगा। ट्रिक याद की थी। आगे देखो यहाँ देखो मन के अनुसार नवीन परिस्थितियां, यानी कि जब नई परिस्थितियां आती है उनको झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है। देखो भाई नई नई परिस्थितियां आती है अपने सामने, है ना, तो उसको अपने झेलेंगे, अपना कौन, मस्तिष्क, मान लो अपना दिमाग, मस्तिष्क झेलेगा। तो नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता बुद्धि है, ये किसका है। तो देखो नई परिस्थितियां आएगी तो कुछ अपना मन भी तो करेगा ना, उसमें कुछ मन का भी रोल होगा, अपने मन से भी सोचेंगे। अकेला मान लो देखो प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ेगा, ठीक है ना, नई परिस्थितियों को झेलेंगे मस्तिष्क पे मान लो प्रभाव पड़ेगा, तो मन से भी सोचना पड़ेगा, लोगों के कहने से नहीं, मन का भी थोड़ा होगा भी, क्या कह रहा है अपना मन, है ना, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लेना, और कोई इलाज नहीं है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी। एल्फ्रेड बिन्ने वाला, बिन्ने के अनुसार, एल्फ्रेड बिन्ने, इन्होंने क्या कहा है, बुद्धि के इन 4 शब्दों में निहित है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। इन्होंने ये कहा है किन शब्दों में, देखो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी बिन्ने के अनुसार पूछी जाती है तो ये होगी, बिन्ने ने देखो यानी कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, कि इसमें ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अब आपको कैसे याद रखना है, यह भी याद नहीं, वैसे याद ही कर लेना, याद करोगे तो सही है क्योंकि ये बिन्ने की है तो और कोई ऐसी है नहीं। तो आप लेना बिन्ने, या आपने कहते थे ना उसके बिन तो भाई कुछ भी नहीं, तो ज्ञान के बिन कुछ भी नहीं। कोई बंदा आविष्कार करेगा मतलब नई नई चीजों का, तो आविष्कार के बिना भी तो कुछ नहीं है, बिन, ज्ञान के बिन भी कुछ नहीं, आविष्कार के बिन भी कुछ नहीं, निर्देश भी देने पड़ते हैं, निर्देश के बिन भी कुछ नहीं। आजकल लोग आलोचना भी बहुत करने लग गए, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं आलोचना करनी चाहिए, आलोचना के बिन भी कुछ नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यानी कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ये किसने कहा है, बिन्ने के अनुसार भाई, एल्फ्रेड बिन्ने के। देखो इतनी परिभाषा याद हो गई। गाल्टन गाली दी तो
पहचानने और सीखने का पता लगा। बुद्धि पहचानने सीखने की शक्ति है। बकीगम यानी कि बंक, याद रखना, बंक नहीं मारेंगे तो सीखने की योग्यता होगी उस बंदे में, जिसने बंक मार दिया तो सीखने की योग्यता नहीं होगी। फिर राय, राय बरन के अनुसार राय कौन देंगे, मतलब राय उनसे लेंगे जबकि समस्याओं का मतलब समस्या आ गई अपने सामने, तो समाधान के लिए तो अपने को क्या चाहिए, किसी की राय चाहिए, अच्छे व्यक्ति की राय मिल गई, अच्छे व्यक्ति की, समस्याओं का समाधान हो गया तो उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा। और मन के अनुसार देखो, जब नई परिस्थितियां आती है झेलने की, मस्तिष्क की नम्यता बुद्धि यानी कि, तो उसमें अपने मन की ही माननी चाहिए। नई परिस्थितियों को झेलेंगे तो थोड़ा मन का भी रोल होता है इसमें। और बिने, किसके बिन, ज्ञान के बिन कुछ नहीं, आविष्कार के बिन कुछ नहीं, निर्देश के बिन भी कुछ नहीं, आजकल ऐसा युग आ गया कि आलोचना के बिन भी कुछ नहीं। अब लो भाई थॉर्नडाइक के अनुसार, मैंने आपको जब सिद्धांत कराया था, मैंने कैसे कराया था, थॉर्नडाइक यानी कि डाई, मैंने कहा था डाई है ना, वो मतलब बहु लगाती है किसी, मतलब बहुखंड, तो बहुखंड आ जाए तो बहुकारक आ जाए, कार करती है, बहुकार बहुत काम करती है, बहुकारक। तो मैंने बताया था सिद्धांत थॉर्नडाइक का, मैंने ट्रिक से एक आपको वीडियो डाली थी जिसमें सिद्धांत थे बुद्धि के। तो आप ऐसे लेना, जब डाई करेगी बहु, है ना, डाई करेगी मतलब बहु बहुत सारे खंडों में डाई करेगी, तो भाई अनुभव तो होगा उसको। जब बहु क्या करेगी, डाई, अनुभव तो होगा ना, नए नए अनुभव से वो लाभ उठाएगी, लाभ उठाने की योग्यता ही उसमें क्या हो जाएगी, वो योग्यता ही हो जाएगी नई नई। तो वही बुद्धि है, देख लो, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। भाई ये डाई करेगी बहु तो नए नए अनुभव प्राप्त होंगे, अनुभव प्राप्त होंगे तो लाभ उठाएगी, इसमें लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, याद रख लेना। आगे देखो, वुड्रो के अनुसार पीछे क्या है, ड्रो, और इधर क्या है, बुद्धि, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो भाई बुद्धि क्या है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। तो भाई अपने को ज्ञान अर्जन करने से, ज्ञान को सीखने, ज्ञान को अर्जन करने से डरना नहीं चाहिए, वुड्रो, डरना नहीं चाहिए। दोस्तों आज मेरे को फिर भी टाइम नहीं मिला और मेरा सर इतना ज़्यादा फट रहा है। सोचा था एक ज्योग्राफी का कुछ या फिर पॉलिटी का कुछ टॉपिक ले आऊँ, पर आज मेरे से नहीं हो पा रहा। सोचा कुछ तो आप लोगों के लिए, और नहीं तो इसकी परिभाषाएं इम्पोर्टेंट है तो यहाँ से मैं एक क्लास ले आऊँ, और कोशिश करूँगी कि शाम तक हो सके। आगे देखो, टर्मन के अनुसार, यहाँ पीछे लो मन, टर्मन के अनुसार, और ये क्या कह रहा है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। एक तो था देखो, वो था सिर्फ मन, उसमें सिर्फ था नवीन परिस्थितियों में झेलने की बात आती है मन के अनुसार। यहाँ देखो बुद्धि अमूर्त विचार, अमूर्त क्या होती है, देखो मूर्त तो होता है जो अपने सामने होते हैं, देख सकते हैं, अमूर्त जिसको अपने देख नहीं सकते हैं प्रत्यक्ष। तो जो अपने अमूर्त विचार होते हैं ना, जिनको क्या अपने मतलब ओनली महसूस कर सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने के, तो भाई मन से ही अपने उन अमूर्त विचारों के बारे में सोचेंगे ना, तो मन, मन से सोचेंगे अमूर्त विचारों के बारे में। जब भी आता है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, तो मन, याद रखना, मन से। अब देखो वुडवर्थ, यहाँ बुद्धि कार्य करने की विधि या क्षमता एक ही बात है, बुद्धि कार्य करने की क्षमता, तो यहाँ आ रहा है कार्य करने की क्षमता है बुद्धि। जब भी ऐसा आता है परिभाषा बुद्धि कार्य करने की क्षमता, तो किसका है, या बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता या कार्य करने की, तो ये दोनों ही परिभाषाएं वुडवर्थ की है। तो बुद्धि कार्य करने की क्षमता है। देखो यहाँ आ रहा है वुडवर्थ, यहाँ वुड, वुड माने क्या होती है, वुड लकड़ी होती है ना, लकड़ी, इंग्लिश में वुड माने लकड़ी, तो लकड़ी का कोई काम तो करता होगा, कार्य लकड़ी का कार्य करता है। या फिर ऐसे ले लो, जब वन में कोई लकड़ी लेने जाता है, वुड लकड़ी लाने जाता है, तो भी वो कार्य कर रहा है। या ऐसे सोच लो, एक परिभाषा तो ऐसे याद हो, एक ऐसे सोच लो, अगर कोई बंदा वुड या लकड़ी का काम कर रहा है, फर्नीचर वगैरह का कुछ भी, वुड लकड़ी का, तो उस बंदे में कुछ ना कुछ योग्यता है प्राप्त करने की, बुद्धि क्या है, उसकी बुद्धि काम करती है, योग्यता प्राप्त करने की योग्यता। या ऐसे सोच लो, दो बार आ रहा है योग्यता, योग्यता है ना, योग्यता योग्यता, तो वुडवर्थ में भी वह दो बार आ रहा है, तो ये परिभाषा ऐसे भी याद कर सकते हो, वुडवर्थ में यहाँ वह, फिर वह, वुडवर्थ, फिर यहाँ बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की योग्यता, फिर योग्यता योग्यता, तो वुडवर्थ। एक वुड में लकड़ी यानी कि कार्य करते हैं लकड़ी का, तो दोनों याद रह जाएगी। ये थोड़ा सा याद कर लेना भाई, स्टर्नबर्ग, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। फिर भी इसका थोड़ा सा कुछ कनेक्ट करते हैं, तो या तो ऐसे ले लो, कोई ट्रिक नहीं बैठ रही, देख लो, स्टर्नबर्ग, यहाँ स्टर्न, स्टे आ रहा है, मतलब इकट्ठे स्टे है ना, पास पास में स्टे होकर, मतलब मतलब सट के बैठे हैं, ऐसे सोच लो। तो जो बंदे मतलब सटकर बैठे हैं, सटकर है ना, तो ऐसे सोचो, सटकर बंदे बैठे हैं, कोई लेडीज बैठी है, तो वो आपस में बातें करेगी, चुगली करेगी, मतलब स्टर्नबर्ग देख लो, स्टर्नबर्ग लिखा हुआ है यहाँ पर। और बर्ग से थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लो, बर्ग से बाहर ले लो, और इधर यानी कि से सटकर बैठी है। जब भी लेडीज सटकर बैठी है, तो
बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। तो आलोचनात्मक से आप ले लेना, वैसे ले लो आलोचना करेगी, वो किसी की चुगलियां करेगी, है ना। जब लेडीज को बहाना मिल गया पास में, मतलब बैठने का, मतलब सट कर बैठने का, है ना, तो वो किसी न किसी अपने एक दूसरे की आलोचना करती है, उनकी आदत होती है। तो ऐसे थोड़ा कनेक्ट कर लो भाई, सारी एक जैसी नहीं होती है। तो बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है, वो सोचेगी क्या आलोचना करे क्या ना करे। तो ये थोड़ा सा कनेक्ट कर लो। आगे देखो बोरिंग। अब बोरिंग के अनुसार देखते हैं तो बुद्धि देखो, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। ये क्या कह रहा है, बुद्धि ना परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है भाई। अब ऐसे ले लो, जो बंदा बोरिंग हो जाता है, बोर हो जाता है ना, बोर, तो वो किसी चीज़ का परीक्षण करेगा, बाहर ऐसे सोच लो घूमने जाएगा, किसी चीज़ का परीक्षण करने जाएगा, मापेगा उसको। भाई घर पे बैठा बैठा बोर हो गया है तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाएगा किसी चीज़ का परीक्षण करने के लिए, और उसको मापेगा अच्छे से। घर पे बोर हो गया तो परीक्षण मापना ऐसा आता है, यानी कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। तो बोरिंग से याद कर लेना। चलो भाई, सारी अपनी हो गई है इसकी।